साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। प्रधानमंत्री मोदी को बंधक बनाने की साजिश किस प्रकार से रची गई ये तो हम सब ने देखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए किस प्रकार से एक चक्रव्यूह तैयार किया गया, इसका खुलासा आज मैं करूंगा। इस चक्रव्यूह में दिल्ली का खान मार्केट गैंग एक के बाद एक लगातार नैरेटिव्स और उसकी स्क्रिप्ट तैयार करता रहा, जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के कई नेता काम करते हैं। शाम होते होते इस स्क्रिप्ट पर वायरल वीडियो तैयार किए जाते हैं, जिसका माध्यम बड़े बड़े चैनल तक बनते हैं और इन्हीं वायरल वीडियो को आधार बनाकर कांग्रेसी इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नैरेटिव तैयार करता है। आज हम एक नहीं बल्कि ऐसे कई झूठे नैरेटिव्स की पोल खोलेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रची गई ये साजिश बहुत गहरी है और इसके लिए लगातार झूठ पर झूठ गढ़े जा रहे हैं। एक तरह से फर्जी नैरेटिव्स तैयार किया जा रहा है। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भटिंडा एयरपोर्ट वापस लौटे और जब उन्होंने वहां के अधिकारियों से यह कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं यहां तक जिंदा वापस लौट आया, और यह खबर जैसे ही मीडिया में आई तो फिर क्या हुआ। उसके बाद मतलब इस वक्तव्य के चंद मिनटों के बाद ही 5 जनवरी 2022 को ही 6:57 पर सागरिका घोष ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक नैरेटिव का उन्होंने आइडिया दिया है। देखिए क्या ट्वीट में लिखा है उन्होंने। वाजपेयी वुड नॉट हैव वरीड अबाउट प्रोटेस्टर्स ब्लॉकिंग रोड्स, ही वुड हैव गॉट आउट ऑफ हिज कार एंड वॉक टू मीट देम। इसको पढ़कर एक शेर याद आता है, और वो शेर क्या है? हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि ये होता तो क्या होता। अब देखिए ना, मैडम ने जो आइडिया शाम को दिया उसी आइडिया पर इंप्लीमेंटेशन हुआ और लाइव टीवी पर मुख्यमंत्री चन्नी 24 घंटे बाद ही वो सब कुछ करके दिखाते हैं। अब मैं कहूं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, आप नीचे उतरो मेरे साथ एक मिनट। आज तक के पॉलिटिकल एडिटर अशोक सिंघल चन्नी का इंटरव्यू लाइव ले रहे हैं और टीवी पर चल भी रहा है, कार चल रही है, और तभी चन्नी साहब बताते हैं कि देखिए सामने प्रदर्शनकारी, उनको दिख जाता है कि कुछ प्रदर्शनकारी उन्हें रोक रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टर को पता नहीं चलता है। ये देखो गृह मंत्रालय, एक मिनट रुको, गृह मंत्रालय ये देखो, अरे बाहर दिखाओ, गृह मंत्रालय, ये देखो, ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं। यही नहीं, रिपोर्टर सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन चन्नी साहब तो प्रदर्शनकारियों को दिखाने के लिए उतावले हो जाते हैं। गृह मंत्रालय ने भी, अरे छोड़ो गृह मंत्रालय को, अब वो देखो पीछे दिखाओ। अरे भैया ऐसे थोड़ा करते हैं, अगर मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं तो दिखाओ। और फिर आखिर में वो प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए कार से नीचे उतर जाते हैं। तो चन्नी साहब, आप कह रहे थे जो बात कि प्रदर्शन किया जा रहा है, आप कहते हैं प्रधानमंत्री के साथ ही आपके साथ भी प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। ये सब देखकर आपको और हमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये वही मुख्यमंत्री, ये वही चन्नी है। जब मुख्यमंत्री बने तो इनके सामने कई प्रदर्शन हुए, इनकी रैलियों में इनके सामने, और बाकी भी हुए, लेकिन किसी भी समय ये प्रदर्शनकारी से मिलने नहीं गए, बल्कि उन पर लाठियां चलवाई, गिरफ्तारियां तक की गई प्रदर्शनकारियों की, लेकिन चन्नी साहब किसी भी मौके पर जाकर इनसे नहीं मिले। देखिए ना, ये सारी तस्वीरें उन्हीं प्रदर्शनकारियों से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री ने भाषण शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के बीच काफी धक्का मुक्की देखने को मिली। पंजाब के अलग अलग विभागों के कर्मचारी लगातार रेगुलेट करने की मांग कर रहे हैं। अब इस ड्रामे के ट्विस्ट पर आइए। यह है
वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव की पोस्ट। और इसमें क्या लिखा है जरा आप देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। @आज तक संपादकीय टीम ने फोन करके अपने संवाददाता अशोक सिंघल को कहा कि चन्नी के प्लांटेड लोगों को कवर करे। प्रोपेगेंडा पत्रकारिता का घटियापन इस वीडियो में साफ झलक रहा है। यानी अब संदीप देव के इस पोस्ट को और वीडियो को देख करके आपको एक नया एंगल मिलेगा और यही ट्विस्ट है इस वीडियो का। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप दिखाने नहीं देते। अब मेरी गाड़ी रोकी गई है, 10 आदमी आ गए मेरी गाड़ी को रोकने के लिए, पुलिस चारों तरफ खड़ी हो गई है, उनकी तो रोकी भी नहीं गई थी। अब जब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और बिना किसी कांट छांट के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ दिल्ली में किसी के इशारे से हो रहा था। जरा इस वीडियो का सीक्वेंस देखिए पूरा। गृह मंत्रालय ये देखो, अरे बाहर दिखाओ। गृह मंत्रालय देखो, ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं। रोको, दिखाओ ये। गृह मंत्रालय, अरे ऐसे दिखाओ, क्यों भैया? दिखाओ। दिखाते क्यों नहीं अब? ये देखो, ये प्रदर्शनकारी आए ना मुझे रोकने के लिए, तो मैं अब इनको मार दूं? अब मैं कहूं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। आप नीचे उतरो मेरे साथ, एक मिनट नीचे उतरो। गृह मंत्रालय ने भी, अरे छोड़ो गृह मंत्रालय को, अब वो देखो पीछे दिखाओ। अरे भैया ऐसे थोड़ा करते हैं, अगर मेरी इंटरव्यू कर रहे तो दिखाओ। दिखा रहे हैं। चलो बाहर नीचे उतरो। कोई नहीं सर, चले गए। नहीं चले नहीं गए, मैं ये बताना चाहता हूँ। चलो, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप दिखाने नहीं देते। अब मेरी गाड़ी रोकी गई है, 10 आदमी आ गए मेरी गाड़ी को रोकने के लिए, पुलिस चारों तरफ खड़ी हो गई है, उनकी तो रोकी भी नहीं गई थी, उनकी तो 1 किलोमीटर पीछे थी। अब ये मैंने प्लान थोड़ो है, हम एक रैली से दूसरी रैली पे जा रहे। और नीचे दिखाऊं मैं आपको, क्या देख लो? उतरो, उतरो। ये सर, ये उठा लीजिए आप। अब इस वीडियो के सामने आते ही कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम पीएम मोदी को घेरने लगता है। एक बार फिर से सागरिका एक ट्वीट करती हैं और लिखती हैं, सुपर रिपोर्ट। देखिए ये ट्वीट उनका है। एक से बढ़कर एक पत्रकार, सबके सब मोदी विरोधी, जिन्होंने आज तक पीएम मोदी को सिर्फ घेरने का ही काम किया है, सबके सब इस वीडियो को लेकर टूट पड़ते हैं। तो साथियों, यह है नैरेटिव गढ़ने का झूठा खेल और इस साजिश पर पर्दा डालने के लिए एक के बाद एक कई झूठ खड़े किए गए। आप एक बार इस झूठ का पूरा सीक्वेंस समझिए। इस नैरेटिव के जो झूठ गढ़े गए उसका मैं आपके सामने सीक्वेंस दे रहा हूं। पहला नैरेटिव, पीएम को उतरकर मिल लेना चाहिए था। दूसरा नैरेटिव, पब्लिक नहीं थी, कुर्सियां खाली थी। तीसरा नैरेटिव, एसपीजी और आईबी की जिम्मेदारी थी। चौथा नैरेटिव, अपनी सुरक्षा से ज्यादा देश की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। पांचवा नैरेटिव, हेलीकॉप्टर ऑल टाइम वेदर था, तो सड़क से क्यों गए। पहले नैरेटिव के झूठ के प्लॉट में आपने समझ लिया कि कैसे झूठ गढ़ा जाता है, उसे फैलाया जाता है। ये तो आपने पूरा मैंने आपको दिखाया। और अब बात करते हैं दूसरे नैरेटिव के झूठ की। इसमें कहा गया कि पब्लिक नहीं थी, कुर्सियां खाली थी और इस झूठे नैरेटिव की कमान संभाली कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। आप उनका ये ट्वीट देखिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मैदान में उतर पड़े और उनका ये ट्वीट आप देखिए। इसमें तो बाकायदा ग्राफिक्स में वही बात लिखी हुई है, उन्होंने कही भी इस बात को। भीड़ थी नहीं, 700 लोग थे, कुर्सियां खाली थी। नवजोत सिंह सिद्धू की ये बात भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री आया होवे ते इज्जत किजां बचानी सी, 500 बंदियां नूं कित्थों लेक्चर दिंदा। चरणजीत सिंह चन्नी भला
कैसे पीछे रहे इसमें? 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार? 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार? लेकिन विजुअल से साफ हो गया कि रैली में भारी भीड़ थी। आप देखिए ना, चारों ओर लोगों का हुजूम जमा है। और ये तब का हाल है जब प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे और काफी देर तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। यही नहीं, आप इस तस्वीर को देखिए। अब इसमें भारी बारिश के बीच लोग पैदल ही रैली स्थल की ओर जाते हुए आपको दिख रहे हैं। इनके उत्साह में कहीं कोई कमी आपको दिख रही है? और ये कई सारे वीडियो इस तरह के सामने आए जहां पर लोगों को रैली में जाने के लिए रोका जा रहा है। बहुत सारे अराजक तत्व हैं जो हाथों में डंडा लिए और माने उल्टी सीधी हरकतें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और लोगों को रैली में जाने से रोक रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी लोगों के उत्साह में कमी नहीं थी। लोग किसी ना किसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जाना चाहते थे। मोदी हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। और अब बात तीसरे नैरेटिव के झूठ की। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने यह झूठा नैरेटिव तैयार करना शुरू किया कि पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस से ज्यादा एसपीजी और आईबी की है। और इस नैरेटिव की जो कमान है, इस नैरेटिव की कमान वो संभाली राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। यह आइडिया उन्होंने ही दिया। उनकी सुरक्षा की जिम्मा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तो ध्यान रखती है, उसकी तो ड्यूटी है, पर आईबी और एसपीजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा देश के अंदर। इसके बाद मीडिया में भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स आने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बने एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रधानमंत्री को सड़क पर और उनके आवागमन के लिए सुरक्षा देने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की है। एसपीजी हर तरह से संबंधित क्षेत्र की पुलिस और राज्य सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। इसीलिए एसपीजी ने डीजीपी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही भटिंडा से फिरोजपुर रैली के लिए यात्रा शुरू की थी। इस रिपोर्ट में आपको ये चीजें पता चलेंगी। और अब बात चौथे नैरेटिव के झूठ की। जब कांग्रेसी इकोसिस्टम की तमाम साजिशों की जो कहानियां हैं, झूठे नैरेटिव्स हैं, ये फ्लॉप होने लगे, तो इसके बाद ये बातें उड़ाई जाने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद से ज्यादा देश की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। और इस आइडिया के जनक कोई और नहीं बल्कि इटली में छुट्टी मना रहे खुद राहुल गांधी हैं। उन्होंने इस आइडिया को उठाया और सबके सामने परोस दिया। उनके ट्वीट देख लीजिए, इसमें उन्होंने क्या लिखा है। इसमें उन्होंने चीन के फिल्मी कलाकारों वाली तस्वीर को ही खबर के रूप में पेश कर प्रधानमंत्री तक को घेर लिया। आप एक तरफ उनका ट्वीट देखिए और दूसरी तरफ ये खबर देखिए कि जिस खबर पे उन्होंने घेरा वो दरअसल चीन के फिल्मी कलाकारों से जुड़ी हुई खबर थी जो उन्होंने झंडा अपना लहराया था। इसके बाद सारे इस नैरेटिव को लेकर पिल पड़े। लेकिन इस मामले में भी चन्नी साहब और राजस्थान कांग्रेस का कंफ्यूजन खुलकर सामने आ गया। दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। कोई पटेल के नाम पर दुहाई दे रहा है तो कोई नेहरू जी के नाम पर दुहाई दे रहा है। और अब लेटेस्ट झूठे नैरेटिव की बात करते हैं। अब जब किसी भी झूठ का सिक्का नहीं चला तो फिर आखिर में हेलीकॉप्टर ही उनका आखिरी सहारा बचा और सबसे खतरनाक नैरेटिव को गढ़ने का प्रयास किया गया है। और ये क्या कहा गया देखिए, ये
कि ये तो ऑल टाइम वेदर हेलीकॉप्टर था। एक बार फिर इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट देखिए जो उसने लगाई है, पीएम मोदीज चॉपर इज ऑल वेदर, चूज नॉट टू फ्लाई, पंजाब गवर्नमेंट ऑन सिक्योरिटी ब्रीच। लेकिन सुरक्षा जानकारों का कहना है कि ऑल टाइम वेदर जैसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की एक हादसे में दुखद मृत्यु नहीं हुई होती। अब ये सारी चीजें दिखा करके एक बात तो साफ है कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और इस समय पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी से इतनी बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है कि या तो ये सिस्टम उनकी जान ले लेना चाहता है या फिर इसमें नाकाम होने पर उन्हें बदनाम कर देना चाहता है।